प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले आज प्रमुख मंदिरों में करेंगे पूजा अर्चना। कंब रामायणम के छंदों का भी सुनेंगे पाठ। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान का आज 5वां दिन। सुबह शक्कर और फलों के साथ रखी जाएगी मूर्ति। शाम को सुगंधित फूलों के साथ होगा अधिवास। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में आज सुबह 9 बजे से शुरू होगी सील वजूखाने की सफाई। जिला प्रशासन की देखरेख में होने वाली सफाई में दोनों पक्ष रहेंगे मौजूद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सीएम आवास में ईडी के सवालों का देंगे जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में होगी पूछताछ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत को बताया विश्व मित्र। गाजा संघर्ष पर जताई चिंता। कहा आतंकवाद और बंधक बनाना किसी हाल में मंजूर नहीं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत की बढ़ी उम्मीदें। आज चिराग सात्विक की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से और प्रणॉय का सामना चीन के शी यूकी से। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। पीएम राज्य में कई महत्वपूर्ण मंदिरों में आज पूजा पाठ करेंगे। पीएम आज सुबह करीब 11 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर विभिन्न विद्वानों से कंब रामायणम के छंदों का पाठ भी सुनेंगे और इसके बाद पीएम दोपहर में रामेश्वरम पहुंचेंगे और श्री अरुलमिगु रामनाथस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इस मंदिर में भी प्रधानमंत्री श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 8 अलग अलग पारंपरिक मंडलियां संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बांग्ला, मैथिली और गुजराती में राम कथा में श्री राम की अयोध्या वापसी के प्रसंग का वर्णन करेंगे। ये भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार और भावनाओं के अनुरूप है, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल में है। प्रधानमंत्री श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में भजन संध्या में भी शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी इधर से सनातन धर्म का बहुत बड़ा करने के लिए और हिंदू वासियों के बहुत गौरव लेने के लिए इधर से आए। वो हिंदू सनातन धर्म का और राम जन्मभूमि का करने के लिए, राम जन्मभूमि का राम मंदिर बनाने के लिए बहुत खुशी करेंगे। और हिंदू वासियों को और हिंदू धर्मों का, हिंदू सनातन धर्मों को बहुत बहुत बड़ा करने के लिए इधर से नरेंद्र मोदी आए तो ये श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगा वासी से बहुत खुशी करेंगे। और आइए अब रामनगरी अयोध्या से जुड़ी हुई खबरें देखते हैं। तो अयोध्या धाम में 16 तारीख से श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं और आज इसका 5वां दिन है। आज सुबह शर्कराधिवास और फलाधिवास होना है। इसके बाद शाम को पुष्पाधिवास होना है। बाकी अधिवासों की तरह
इनमें भी रामलला की मूर्ति को कुछ समय के लिए अलग अलग सामग्रियों में रखा जाएगा। जैसे शर्कराधिवास में मूर्ति को शक्कर के साथ, फलाधिवास में फलों के साथ और पुष्पाधिवास में मूर्ति को फूलों के साथ रखा जाएगा। इससे पहले कल अरणी से प्रकट अग्नि की नवकुंडों में स्थापना हुई। हवन का कार्य भव्यता से हुआ। वेद परायण, रामायण परायण सुश्राव्य हुआ। मंडप में राजा श्री रामभद्र की रचना बेहद आकर्षक थी। उसमें सपरिवार राम जी की स्थापना और पूजा हुई। शाम को पूजन और आरती की गई। अधिवासों की समाप्ति के बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सभी शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया जाएगा। तो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में चारों ओर खुशी का माहौल है। अयोध्या में एक भजन मंडली के साथ सरयू नदी पर नाव में सवार होकर उनसे बात की है हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह ने। मैं इस वक्त अयोध्या धाम में सरयू नदी की शीतलता के बीच में मौजूद हूं इस नाव पर, और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। अयोध्या में प्रेमचंद तिवारी जी जो कि भजन गाते हैं, उनके साथ उनकी 2 बेटियां हैं। आपका नाम आस्था और आप अपर्णा, और उसके अलावा हमारे साथ तबले पर संगत देने के लिए अमर सागर जी हैं, और कुछ और लोग हैं जो कि अयोध्या के ही रहने वाले हैं। ये तमाम लोग हैं और किस प्रकार से भजन के माध्यम से भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर तैयारी है, आइए कुछ सुनते हैं। तिवारी जी कुछ ऐसा सुनाइए कि मन का भाव ही एक दिखाई पड़े कि हाँ भगवान राम आने वाले हैं। नदिया बहे जोर हमहू के पार की है प्रभु, नदिया बहे जोर हमहू के पार की है प्रभु, नदिया बहे जोर हमहू के पार की है प्रभु, नदिया बहे जोर हमहू के पार की है प्रभु। तिवारी जी, नदियां बह रही है और 500 साल से सरयू नदी बह रही है। बहुत पानी बह गया, लेकिन अब 500 वर्षों के इंतजार के बाद में भगवान श्री राम के पुनः एक तरीके से आगमन का समय आया है। इस मौके पर किस प्रकार से भजन के माध्यम से उनके चरणों तक अपनी बात रखेंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बिल्कुल, राम के आने का इंतजार सबको है। आप अयोध्या वासी हैं मैडम, कुछ बताइए कितनी खुशी है मन में भगवान के आने की। खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है सर। राम के आने से, राम के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इस वजह से हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। नया महापर्व इस वक्त चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। मन के भाव 2 शब्दों में कहिए, फिर भजन से कहिए। श्री राम नाम के हीरे मोती, श्री राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम, लगाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ये कोशिश लगातार हमारी जारी रहेगी कि आखिर अयोध्या से विविध रंगों को हम आप तक पहुंचाते रहें, और ऐसे ही तमाम रंगों को लेकर हम आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी आपका अपने बच्चियों के साथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरा सहयोगी गौरव के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, अयोध्या धाम सरयू नदी से। तो अयोध्या
अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसी बीच भगवान श्री राम और हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए 13.5 लाख लड्डू और प्रवानी नाम की पुस्तक को अर्पित किया जाएगा। देखिए हमारी सहयोगी मेघना की ये खास रिपोर्ट। समारोह के पहले जो प्रसाद की तैयारी है वो की जा रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं काफी बड़ी मात्रा में प्रसाद बनाया जा रहा है। प्रसाद में इस बार क्या खास है और कितनी बड़ी मात्रा में इसको बनाया जा रहा है, इसके ऊपर और बातचीत करते हैं। सर बताइए क्या क्या है इस बार खास। और हम देख रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में प्रसाद बनाया जा रहा है, इस महाप्रसाद को बनाया जा रहा है। 13.5 लाख लड्डू हैं। हनुमान जी को और भगवान राम को प्रसाद लगेगा। महायोगी त्रिकालदर्शी महायोगी देवराहा बाबा और देवराहा हंस बाबा जी की तरफ से हनुमान जी को भगवान राम को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रसाद ऑफर करा जा रहा है, क्योंकि भगवान हनुमान जी ही इसके निर्माण करता है। हम बाबा जी को इसका चीफ आर्किटेक्ट बोलते हैं। उनकी जो परावाणी लिखी हुई है वो इसकी मूल स्क्रिप्ट है। और यही एक बात है, एक तो लड्डू प्रसाद है, दूसरा परावाणी प्रसाद है। बाबा जी की जो परावाणी की पुस्तक है उसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन, और उस पर जो किताब है कि देवराहा तत्व के द्वारा राम जन्मभूमि की मुक्ति, इज द चीफ आर्किटेक्ट फॉर दिस। तो वो इसमें इट विल बी केप्ट इन द बैग एंड दैट बैग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द special invitees who are coming on 22nd to that place after the puja. And thereafter it will go to Prime Minister office, Mr. Yogi's office and all his cabinet colleagues, all the MLAs, MPs. और क्या समारोह में इन लड्डुओं को चढ़ाया जाएगा? हाँ, इनको चढ़ाया जाएगा। एक चांदी की थाली में रख के मोहन भागवत जी के द्वारा वो वहाँ उपस्थित रहेंगे। वो बाबा जी के पास आते रहते हैं, पिछले 25 वर्षों से लगातार आ रहे हैं और भारत के अखंडता के लिए ही वो आते हैं। अखंड भारत का आशीर्वाद लेके हमेशा जाते हैं। वो प्रसाद उसमें से चढ़ाएंगे और उसके बाद भगवान राम को जब ये चढ़ जाएगा तो ये महाप्रसाद बन जाएगा। उसके उपरांत ये डिस्ट्रीब्यूट किया। साथ ही जो हलवाई हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं, सभी काशी से आए हुए हैं और तकरीबन 15 दिनों की मेहनत से ये प्रसाद बना रहे हैं और आखिरी चरण में अब ये प्रसाद बनने का दौर है, जो अब राम मंदिर तक पहुंचाया जाएगा और सभी में वितरित किया जाएगा। कैमरा पर्सन राधे कृष्ण के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज अयोध्या। सबके राम। सिख समुदाय के लोगों ने राम की पैड़ी अयोध्या में प्रभु राम लला विराजमान के स्वागत में कीर्तन का आयोजन किया है। श्री राम के प्रति ये लगाव भारत के सांस्कृतिक वैभव को गौरवान्वित करता है। आपको दिखाते हैं अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट राम की पैड़ी अयोध्या से। गुरु नानक के सिख हैं, 80 सारे एक हैं। आज इसी भावना की शायद देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। ये भावना लेकर के ये भजन गाते हुए यहाँ पर सिख समुदाय के लोग हैं, अमेरिका से आई जो हिंदू धर्म गुरु हैं, और शायद यही भारत का भाव है और यही शायद भगवान श्री राम का संदेश है जो सबको एकाकार करता है। आप लोग यहाँ पर जो आए, क्या भाव लेकर? अब सरयू के तट पर आप लोग गुरु नानक के सिख हैं, 80 सारे एक हैं, क्या भाव है इसके? भाव ऐसा जी, भगवान रामचंद्र जी की 500 साल बाद जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, वो बहुत हर्षोल्लास के साथ हम मनाएंगे। और वर्तमान नामधारी मुखी ठाकुर दिलीप सिंह जी, उनकी ये सारी संगत है, उनके आदेश से हमको आदेश हुआ था कि वहाँ लंगर लगाना है, राम भक्तों को लंगर छकाना है। तो मकर संक्रांति के पहले हवन यज्ञ किया हमने। वेद परंपरा को हम मानते हैं। यज्ञ करके फिर उसके बाद हमने अरदास करके भंडारा चलाया हुआ, भंडारा चल रहा है। जब तक सदगुरु जी का आदेश रहेगा तो हम भंडारा चलाते रहेंगे। तो आप राम धुन भी गा रहे थे, गुरु गोविंद सिंह जी की भी बात थी,
ये भारत की आत्मा इन्हीं में है। बिल्कुल बिल्कुल, समुच्चे भारतवर्ष को गुरु गोविंद सिंह जी पर बहुत गर्व होना चाहिए। और संसार के महान विद्वान गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके बारे हमारे ठाकुर दिलीप सिंह जी ने एक नारा दिया है, विद्या दाते दशमेश प्रगटे आप परमेश, वो भगवान रामचंद्र का स्वरूप थे और बहुत बड़े विद्वान थे। हमारे सिख जगत में निर्मला परंपरा है। सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको काशी भेज के उनको विद्या दिलाई वहाँ से, और जितने वो विद्वान हैं निर्मल पंथी, उनके बराबर का कोई विद्वान नहीं। ये सदगुरु गोविंद सिंह जी की कृपा है। सबको साथ लाने का जो मकसद है, गुरु गोविंद सिंह जी, जुल्म के खिलाफ उनकी लड़ाई थी, पर्सनल किसी से कोई रंजिश नहीं थी। तो गुरु गोविंद सिंह पर हमें बहुत नाज है और उनकी कुर्बानी लामिसाल है। हाँ, आप तो अमेरिका से आई हैं, आप इस सिख जत्थे के साथ यहाँ पर क्या भाव? मैं सारे सिख भाइयों से कहूँगी, कई सारे गुट हैं, ग्रुप है, संप्रदाय हैं, आइए, स्वागत है इस राम जन्मभूमि में, आपका स्वागत है। रामलला किसी एक के नहीं है, वो सभी के हैं और ब्रह्मांड के हैं, पूरे ब्रह्मांड के हैं। आप लोग यहाँ पर आई गए हैं तो क्या आप दर्शन करके जाएंगे रामलला के? हम तो दर्शन कर आए जी। अच्छा, कर आए जी। कर आए, हमें तो खास महंत जी हनुमान किला से, उन्होंने इतना, महंत परशुराम दास जी, वो खुद हमें लेके गए, वहाँ पे सारी संगत को लेके गए। पूरी बस दिल्ली से आई है, आज हमारी सुबह संगत अमृतसर से भी आ चुकी है, लुधियाना से भी, अलग अलग शहरों से संगत 200-250 के करीब सभी लोग हैं। तो इसलिए संगत और बढ़ाई कि संगत इतनी है पंगत में कि सब लोग एक ही बार में नहीं निपटा पा रहे, तो संगत और बुलाई जाए। गुरु जी का सुबह आदेश हुआ और संगत इकट्ठी हो जाओ, रात में ही पहुँचो वहाँ। कोई भगत भूखा नहीं जाना चाहिए। राम भक्त जो आए, गुरु नानक का लंगर खाए, फिर आगे जाए। वाह, क्या भाव है। राम भक्त कोई अयोध्या आए तो कोई भूखा ना जाए, गुरु नानक का लंगर खाए और उसके बाद लंगर चख कर जाए। इसी भावना के साथ ये जो सिख संगत है वो यहाँ पर काम कर रही है। और यहाँ पर जो है एक ही नारा है, गुरु नानक के सिख हैं 80 सारे इक्क हैं। अब बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है, आप देखते रहिए डीटी न्यूज। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए, दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर
बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अधिक नमक खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस आदि की संभावना बढ़ जाती है। हमारे रोज के खाने में नमक के छुपे हुए स्रोत होते हैं। हम अधिक नमक के सेवन से कुछ आसान तरीके अपनाकर बच सकते हैं। तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में नमक अधिक होता है। अचार, चटनी, सॉस, पापड़ का कम प्रयोग करें। नूडल्स, चीज वाले खाने आदि में नमक अधिक होता है, इनका सेवन सीमित करें। मेवे जैसे अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता बिना नमक वाले ही लें। समझदारी से काम लें, महीने में सीमित नमक ही खरीदें। धीरे धीरे अपने खाने में नमक की मात्रा घटाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। ज्यादा पानी पिएं, इससे नमक शरीर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी समझदारी, कम नमक और बेहतर सेहत हमारी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजूखाने की सफाई आज सुबह 9 बजे से की जाएगी। कहा यह जा रहा है कि 11 या फिर 11:30 बजे तक सफाई का ये काम पूरा हो जाएगा। वजूखाने में मृत पड़ी मछलियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। वजूखाने की साफ सफाई के दौरान दोनों पक्षों के 2-2 प्रतिनिधि वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन वो जाली के भीतर नहीं जाएंगे। सफाई का काम इस तरह से किया जाएगा कि वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति को कोई नुकसान ना पहुंचे और ना ही किसी की धार्मिक भावना आहत होने पाए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इस सिलसिले में जिला प्रशासन ने गुरुवार को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों की बैठक बुलाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 16 जनवरी को वजूखाने की सफाई का आदेश दिया था। कहा था कि वजूखाने की साफ सफाई वाराणसी के जिला प्रशासन की देखरेख में की जाए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार दक्षिण भारत में आयोजित हो रहे हैं। ये खेल 31 जनवरी तक तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में आयोजित होंगे। जमीनी स्तर पर खेलों के विकास को बढ़ावा देने और उभरती खेल प्रतिभाओं को पोषित करने में खेलो इंडिया यूथ गेम्स को बेहद लाभदायक पहल माना जाता है। I declare खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 ओपन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण चेन्नई में शुरू हुआ। शुक्रवार को आयोजित भव्य उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खेलों का उद्घाटन किया। रंगारंग उद्घाटन समारोह में मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। पीएम ने कहा कि सरकार के प्रयासों का जमीन पर सकारात्मक असर भी देखा जा रहा है। पीएम ने खेलो इंडिया पहल से हुए लाभ के बारे में भी बताया। बीते 10 वर्षों में सरकार ने रिफॉर्म्स किया, खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया और स्पोर्ट्स का पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया। आज खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से देश के हजारों एथलीट्स को हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा की मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल से जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पीएम ने कहा कि 2029 में यूथ ओलंपिक और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में काम किया जा रहा है। पीएम ने खेल उपकरणों की दिशा में आत्मनिर्भरता के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। एक अनुमान है कि आने वाले कुछ सालों में ही भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री करीब 1 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी।
इसका सीधा लाभ हमारे युवा साथियों को होगा। हमारा प्रयास है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत आत्मनिर्भर बने। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये खेल युवाओं को नया आयाम देंगे। These games are about pushing boundaries and embracing the spirit of youthum. The thrill of squash making its debut in the Khelo India Youth Games, and in this edition, the ancient glory of Silambam showcased as a demo sport. खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक एवं तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन भी मौजूद रहे। ओलंपियन शरद कमल एवं शुभा वेंकटेशन ने इन खेलों की मशाल प्रधानमंत्री को सौंपी। खेलो इंडिया के छठे संस्करण में 5,600 से अधिक युवा एथलीट 26 खेलों में हिस्सा लेंगे। ये पहला मौका है जब इन खेलों को दक्षिण भारत में आयोजित किया जा रहा है। खेल स्पर्धाएं 31 जनवरी तक तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में होंगी। इन खेलों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना है। उद्घाटन समारोह में 1500 नर्तकों द्वारा खेलो इंडिया तमिल एंथम पर भव्य प्रस्तुति सबके आकर्षण का केंद्र रही। खेलो इंडिया को मद्देनजर रखते हुए भारत का आगे का विजन 2036 को ओलंपिक्स को होस्ट करना और साथ साथ भारत को ओलंपिक रेडी बनाना भी अब है भारत का मिशन। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि स्पोर्ट्स के जरिए सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर भारत भी कैसे बना जा सकता है। कैमरा पर्सन सेंथिल कुमार के साथ दीपिका मेहतो, DD न्यूज़, चेन्नई। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि खेलो इंडिया के मंच से निकले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम की धूम मचा रहे हैं। Khelo India platform has truly helped to identify and then nurture the talent in India. If you look at the Asian Games, 41 medals which has come, the Khelo India athletes have won those. That clearly shows from being a part of the Khelo India to the Target Olympic Podium scheme and various other schemes of the Government of India. They have taken the advantage and the benefit, and now they are performing extremely well at the international level. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।